हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। एंजॉय करिए। थैंक यू। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन करेंगे 3D में। स्ट्रेट लाइन होता क्या वैसे? स्ट्रेट लाइन वैसे आपको कोऑर्डिनेट में भी बताए थे क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट का लोकस होता है जिस पे अगर कोई दूसरा पॉइंट ले तो यूनिक डायरेक्शन दे। अच्छा, मतलब लोकस पे कोई भी दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो यूनिक डायरेक्शन देगा। ठीक है सर। तो ऐसे पॉइंट के लोकस को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या है? जिसके लोकस पे अगर कोई पॉइंट दूसरा एज्यूम करते हैं तो उसको ज्वाइन करने वाला लाइन यूनिक डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज न हो, ऐसे पाथ पे वो मूव करे तो इस पाथ को स्ट्रेट लाइन कहते हैं या उसके लोकस को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। आते हैं मुद्दे वाली बात पे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हम लोग अलग अलग फॉर्म में देखेंगे। तो पहला फॉर्म है, आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना है जो x1 y1 z1 से पास हो और जिसका DC LM N हो। मतलब आपको ऐसे लाइन के इक्वेशन लिखना है जिसके ऊपर एक पॉइंट पता है, उसका DC पता है। चलो लिखते हैं। एक लाइन है x1 y1 z1, एक पॉइंट है उससे पास हो रहा है। और इस लाइन का DC LM N है। DC क्या है? LM N। ठीक है सर ना? अच्छा, आप बताना, अगर इक्वेशन लिखना है तो इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट अगर पिक करेंगे एक्स वाई जेड। इक्वेशन जब भी लिखना होता है तो हम लोग लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट लेते हैं एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड और x1 y1 z1 लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता हो गया तो इस लाइन का आ जाएगा dr। दो पॉइंट पता था, dr निकालना बताएं भाई, घटा के निकालते हैं। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। इस लाइन का dr ये है और इसी लाइन का dc है। और आपको बताए थे कि dr और dc का रेशियो हमेशा बराबर होता है। याद ही होगा सबको, a बाई एल बराबर b बाई एम बराबर c बाई एन। तो dr और dc का रेशियो बराबर कर दो। डायरेक्ट बराबर नहीं कर सकते क्योंकि यहां प्रोपोर्शनलिटी लगा है। क्या बराबर हो सकता है? रेशियो बराबर होता है। तो रेशियो बराबर करो, x माइनस x1 बाई एल y माइनस y1 बाई एम z माइनस z1 बाई एन। यही आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यही होता है 3D में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सही है सर? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो इस फॉर्म में लिखे हैं हम लोग बराबर बराबर करके, इसको, इसका एक और नाम होता है, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। जो बराबर बराबर करके लिखते हैं ये कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म, और सिमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं। इसका नाम होता है सिमेट्रिकल फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है सर। अभी आप कोऑर्डिनेट में लाइन के इक्वेशन y बराबर mx प्लस c जैसा देखते थे, लेकिन 3D में अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कुछ ऐसा शक्ल दिखता है। x माइनस x1 बाई एल बराबर y माइनस y1 बाई एम बराबर z माइनस z1 बाई एन। अच्छा, कुछ और बातें करते हैं। जैसे मान लो इसको अगर आप लैम्डा के बराबर माने या r के बराबर, चलो माने इसको, मान लो आप r के बराबर माने पूरे को, तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर आएगा सर x1 प्लस एल आर। देखो ये इधर जाएगा एल आर और x1 उधर जाएगा प्लस x1। y क्या आएगा? y आएगा y1 प्लस एम आर और z क्या आएगा? z1 प्लस एन आर। ये क्या होता है, कुछ याद आ रहा है? x बराबर x1 प्लस एल आर, y बराबर y1 प्लस एम आर, z बराबर z1 प्लस एन आर। x1 प्लस माइनस एल आर, y1 प्लस माइनस एम आर, z1 प्लस माइनस एन आर। ये क्या बताए थे? ये बताए थे ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर x1 y1 z1 से r डिस्टेंस पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है।
अच्छा, मतलब लाइन के इक्वेशन में अगर नीचे डीसी रहेगा और इसको अगर किसी के बराबर मानेंगे तो ये इतने डिस्टेंस पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा, जो एक्स वाई जेड का वैल्यू यहां से आएगा जब आर के बराबर करके लिखेंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन at distance of r from x1 y1 z1। लेकिन ध्यान दीजिएगा, डीसी रहेगा तभी ये होगा, डीआर रहेगा तो नहीं होगा सर। डीआर को पहले डीसी में बदलेंगे तब हो सकता है, लेकिन अगर डीआर रहेगा तो रेशियो, मतलब ये जो भी आएगा, अगर रेशियो में नीचे डीआर रहे, यहां नीचे क्या रहे, डीआर रहे, तब ये आर के बराबर करेंगे तो वो नहीं होगा, किसी डिस्टेंस पे पॉइंट नहीं होगा। वो क्या होगा बताएंगे आपको, समझ गए पूरी कहानी? बोलिए सर। वैसे आपको बता दें कि नीचे आपको जल्दी डीसी दिया नहीं होता, आपको याद ही होगा डीसी का शकल बड़ा अजीब टाइप का होता है, जैसे 1/2 1/√2 1/2 कुछ ऐसा। तो नीचे मतलब अच्छा नहीं लगता देखने में लाइन, इसीलिए हमेशा डीआर दिया होता है, डीसी नहीं दिया होता। हमेशा क्या दिया होता है, डीआर दिया होता है। इन जनरल हमेशा डीआर ही आपको देगा, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन खूबसूरती, हम लोग ज्यादातर आजकल दुनिया खूबसूरती के पीछे पागल है। तो लाइन का इक्वेशन भी थोड़ा सोचता है यार हमें खूबसूरत बनाओ, तो लाइन की इक्वेशन कहता है कि यार नीचे हमें डीआर लिखो तो हम थोड़ा अच्छा लगेंगे, देखने में अच्छा लगेंगे। इसीलिए जब भी इक्वेशन दिया होता है तो उसमें डीआर दिया होता है, डीसी नहीं दिया होता। तो वही फॉर्म नंबर 2 है। अच्छा, फॉर्म नंबर 2 को भी सिमेट्रिकल फॉर्म ही कहेंगे, लेकिन बस एक अंतर हम लोग करेंगे, डीसी के जगह डीआर दिया हो तब कैसे लिखेंगे। चलो यहां तक जल्दी से बताइए सर, नोट हो गया? आगे बढ़ा जाए। चलो फॉर्म नंबर 2, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड dr प्रोपोर्शनल टू abc। देखो क्या है, ये लाइन है, लाइन x1 y1 z1 से पास हो रहा है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1 z1, और लाइन का आपको अब dr दिया है, डीसी न देके dr दिया है, और इन जनरल dr देगा भी, सही। अब लिखना है हमें लाइन का इक्वेशन, बस आपको पता क्या क्या है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट और लाइन का dr। जब भी इक्वेशन लिखना हो, लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट पिक करो x y z। अब 2 पॉइंट पता है, dr आ जाएगा जैसे पिछला किए थे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ये भी dr है और ये भी dr है, सेम लाइन के dr है दोनों, तो रेशियो बराबर होगा। पिछले लेक्चर में बताए थे, 2 लाइन अगर पैरेलल है या सेम हो, पैरेलल या सेम हो, तो dr का रेशियो बराबर, dr का रेशियो बराबर। और कोइंसिडेंट होगा तो उसके लिए और एक कंडीशन होता है, बताएंगे। फिलहाल के लिए 2 लाइन सेम रहेगा तो dr का रेशियो तो बराबर होगा ही। तो इसी लाइन का dr ये भी है, सेम लाइन के dr ये भी है, तो रेशियो बराबर होगा x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। यही हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म नंबर 2 में। लेकिन इसमें फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 1 में बहुत अंतर है, देखने में सेम जैसा लगेगा आपको, लेकिन अंतर बहुत है। अगर इसको आप लैम्डा या आर या कुछ भी मानेंगे तो यहां से x बराबर क्या आएगा, x1 प्लस ए लैम्डा, y क्या आएगा, y1 प्लस बी लैम्डा, z आएगा z1 प्लस सी लैम्डा। यहां जो x y z आया है, ये लाइन के ऊपर किसी डिस्टेंस पे पॉइंट नहीं है, ये लाइन के ऊपर बस एक जनरल पॉइंट होता है। ये क्या होता है, ए जनरल पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट होता है, कौन, x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, z1 प्लस सी लैम्डा। ये लाइन के ऊपर क्या होता है, एक जनरल पॉइंट होता है। किसी डिस्टेंस पे तब होगा जब डीसी होगा, dr रहेगा तो एक जनरल पॉइंट होगा। जनरल पॉइंट मतलब जैसे अगर लाइन के ऊपर आपको कभी भी किसी पॉइंट का जरूरत पड़े, तुरंत लाइन के इक्वेशन को लैम्डा मान के एक्स वाई जेड
का जो भी वैल्यू आएगा वही जनरल पॉइंट मान लिया करो। क्या बताए? ऐसा जब लाइन सवाल जब करेंगे तो जैसे मान लो 2 लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है तो जनरल पॉइंट ही हमेशा मान के हम लोग लैम्डा मान के निकालते हैं। सही? तो लाइन के ऊपर आपको कभी भी किसी भी पॉइंट का जरूरत पड़ेगा लैम्डा मान के एज्यूम कर लेना। यही मतलब है कहने का यहां पे जनरल पॉइंट लाइन के ऊपर। ठीक है सर, ये हो गया फॉर्म नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म नंबर 3, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। मतलब अब लाइन के ऊपर अगर कभी आपको 2 पॉइंट पता हो तो लाइन के इक्वेशन कैसे लिखेंगे? लाइन के ऊपर पहला पॉइंट है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। ये 2 पॉइंट लाइन के ऊपर पता है आपको और लाइन का इक्वेशन आपको लिखना है। ठीक है सर, लाइन के ऊपर ये 2 पॉइंट पता है, लाइन के इक्वेशन लिखना है। तो लाइन के ऊपर अगर ये 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट पता होता है तो लाइन का dr पता होता है भाई। अरे x2 माइनस x1 घटा के लिख लो, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। सही बात है भाई। अब ये बन गया फॉर्म नंबर 2। ध्यान से देखो, फॉर्म नंबर 2 क्या पढ़े थे? लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता हो, dr पता हो तो इक्वेशन लिख सकते हैं। लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट पता है और dr भी पता है तो इक्वेशन लिख लो, खत्म बात। अब कोई कहे सर अच्छा पॉइंट कौन सा यूज करेंगे? अरे लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है सर, तो कोई भी एक पॉइंट कोई भी यूज कर सकते हैं। ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। मतलब लाइन का अगर इक्वेशन आपको लिखना है 2 पॉइंट से जाने वाले, तो आंसर लिखोगे x माइनस x1 अपॉन a की जगह x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। या किसी का मन करे तो ये भी लिख सकता है। दोनों सही है, दोनों आंसर सही है क्योंकि लाइन दूसरे पॉइंट से भी जा रहा है। जब आप कभी पॉइंट जैसे दिया हो, जैसे मान लो आपको दिया हो कभी वन लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 1 2 3, दूसरा है -1 3 और 8, मान लो ऐसा कुछ लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है, तो कौन x1 y1 z1 है, कौन x2 y2 z2 है, बता सकते हो? नहीं बता सकते यार। तो दोनों में किसी भी पॉइंट का यूज करके आप लाइन के इक्वेशन लिख सकते हो, ये कहने का मतलब है। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये थोड़ी दिया है कि ये x1 y, जैसे मान लो लाइन दे दे 1 2 3 और यहां दे दे -1 3 8 या कुछ भी। अब कौन x1 y1 z1 है नहीं पता है सर, ये मत करना कि सर ये तो इसके बराबर ये माने है तो इसे x1 y1 z1 मान लेगा। अरे यार जब ये थोड़ी दिया रहेगा सवाल में और ये भी नहीं दिया है, तो दोनों में आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 z1 x2 y2 z2 मान के लिख सकते हैं। समझ गए होगे? ये है फॉर्म नंबर 2। चल यहीं पे थोड़ा सा एक बात और आपको सिखा देते हैं। जैसे कोई कहे कि ये बताओ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वो भी कैसा? सिमेट्रिकल फॉर्म है। सिमेट्रिकल फॉर्म कैसा फॉर्म होता है? सिमेट्रिकल फॉर्म में एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? सिमेट्रिकल फॉर्म का मतलब होता है, देखो आपको जब स्टार्ट किए थे तभी बताए थे, सिमेट्रिकल फॉर्म जो ऐसे बराबर बराबर करके लिखते हैं इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल फॉर्म। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन हमें बराबर बराबर करके सोचना है किसके बराबर आएगा। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो किसका जरूरत पड़ेगा? पॉइंट का, dr का। तो एक्स एक्सिस किस पॉइंट से जाता है? बच्चों को पता है कि एक्स एक्सिस ओरिजिन से जाता है, नहीं जाएगा। देखो जैसे ये कोना ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ओरिजिन से जाता है भाई। सही बात है, एक्स एक्सिस ओरिजिन से जाता है। मतलब एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पता है आपको ओरिजिन, और एक्स एक्सिस का dr भी पता है 1 0 0। इक्वेशन आ गया। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है x बाई 1 y बाई 0 z बाई 0। देखो ये 0 0 0 पॉइंट है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। x1 y1 z1 की जगह ओरिजिन है और dr 1 0 0। तो ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है। अब कोई कहे सर ये अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा? नीचे 0 तो हम लोग आज तक पढ़ते ही नहीं थे, नहीं होगा अनडिफाइंड। कहेंगे खरी ऐसा कैसे सर, आज तक तो मैथ में यही पढ़ते थे, डिनोमिनेटर में 0 अनडिफाइंड। जब भी 3D में सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो सकता है, क्योंकि dr 0 होता है। एक्स एक्सिस का dr में 1 0 0 होता है, तो जब नीचे 0 है, dr जब 0 है तो नीचे 0 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अच्छा सर ऐसा कोई गलती होने का चांस? कोई गलती नहीं है। देखो जैसे मान लो इसको अगर लैम्डा मानोगे तुरंत दिखेगा आपको एकदम सही जवाब हम लोग दे रहे हैं। एक्स बराबर लैम्डा, वाई बराबर 0, जेड बराबर 0। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है? एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वाई और जेड 0 होता है। वही तो आ रहा है लैम्डा, यहां कोई भी रियल नंबर है। देखो एक्स आ गया कोई भी रियल नंबर और वाई और जेड क्या आ गया 0। मतलब नीचे 0 होने पे ही तो ये जो रिजल्ट आ रहा है मतलब नीचे 0 हो सकता है, ये बात प्रूव कर रहा है। सही सर। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों लाइन के इक्वेशन आप सिमेट्रिकल फॉर्म में जब लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 जैसा आपको दिखेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात और, कभी भी अगर लाइन का आपको डीआर का जरूरत पड़े, लाइन के डीआर का जरूरत अगर आपको पड़े तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हमेशा 1 बना के तब डीआर निकाला करो। जैसे मान लो ये नहीं कि सिर्फ नीचे ही देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, यहां जो होता है वो डीआर होता है, ऊपर करो मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे ये नीचे बस देखे, ऊपर यहां ध्यान नहीं दे रहे हो, मैक्सिमम लोग यही करते हैं बाद में, बस नीचवा ध्यान देते हैं, ए बी सी, तुरंत बोलते हैं डीआर ए बी सी। ऐसा हो सकता है कि सवाल वाला आपको फंसा दे, तो फंसना नहीं आप उन लोगों को। देखो अगर ऐसे लिख दे, देखो थोड़ा ध्यान से, 2x माइनस 3/2, 3y माइनस 1/5, 3z माइनस 2/3, मान लो ऐसे लिखा है। सही। तो ये नहीं कि बस नीचे देखे dr है 2 5 3, हो जाएगा गलत। जब भी लाइन के इक्वेशन लिखेंगे, देखो ध्यान से, अभी तक जितने भी लाइन के इक्वेशन हम लोग लिखे हैं, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट पहले 1 बनाएंगे, फिर जो नीचे आएगा वो dr होता है। तो यहां देखो, इसको देखो कैसे लिखेंगे हम लोग इसी लाइन को, इसमें 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करो, इससे कोई लेना देना नहीं, सब में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पहले वाले में, और ऊपर और नीचे कर रहे हैं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिए तो यह आ जाएगा x माइनस 3/2 अपॉन 1। यहां ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करो तो आ जाएगा y माइनस 1/3 अपॉन 5/3। यहां ऊपर नीचे 3 से भाग लगाओ, z माइनस 2/3 अपॉन 1। तो देखो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 आ गया, अब जो आएगा नीचे वो dr होगा। तो dr किसके प्रोपोर्शनल? 1 5/3 1, चाहो तो 3 से गुणा लगा सकते हो, dr में किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं। तो ये सर आ गया लाइन का dr 353। समझ गए? तो dr लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है। 1 बनाने के बाद जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो dr होता है। समझ गए पूरी बात? दोनों बात आप समझ गए? पहला दूसरा क्लियर एंड नोटेड? जल्दी से बताएं। फॉर्म नंबर 4, चौथा फॉर्म देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। जेड एक्सिस तो बस एक नाम है, जैसे जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर लिखेंगे, जैसे जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर लिखेंगे उसी तरह एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, वाई एक्सिस के भी लिख सकते हैं। तो कोई एक लेके कर दे रहे हैं, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है सर। मान लेते हैं कि लाइन x1 y1 z1 से पास हो रहा है और लाइन का जो डीसी है वो LMN है। थोड़ा देर के लिए बस मान लेते हैं, लाइन x1 y1 z1 से पास हो रहा है और लाइन का डीसी LMN है। L को दुनिया वाले क्या पुकारते हैं? कॉस अल्फा। M को क्या पुकारते हैं? कॉस बीटा। N को क्या पुकारते हैं? कॉस गामा। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन क्या होगा फॉर्म नंबर 1 से? x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई m, m के जगह कॉस बीटा, z माइनस z1 बाई n, n के जगह कॉस गामा। ठीक समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब स्ट्रेट लाइन हमें कैसा लिखना है? जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर। मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसा है जो जेड एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा है। अच्छा, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब जेड एक्सिस से 90 बना रहा है। और जेड एक्सिस से लाइन एंगल कौन बनाता है? कितना बनाता है? जेड एक्सिस से लाइन एंगल बनाता है गामा।
तो गामा कुल मिला के आपको दिया है 90। गामा क्या है 90, तो गामा 90, तो कॉस गामा कॉस 90 कितना होता है 0। अरे कॉस 90 कितना 0। तो ऐसा आपको दिखेगा x माइनस x1 बाई कॉस अल्फा, y माइनस y1 बाई कॉस बीटा। अब जैसे x के परपेंडिकुलर रहता तो अल्फा को हम लोग 90 करते, y के परपेंडिकुलर रहता तो बीटा को 90 करते, z के परपेंडिकुलर है तो गामा को 90 करेंगे। तो यहां आ जाएगा देखो डिनोमिनेटर में 0। मतलब कभी अगर आपको ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, देखो ऐसा, चलो इसका नाम एल लिख दे रहे हैं, अब कॉस अल्फा का नाम एल लिख दे रहे हैं, कॉस बीटा की जगह m, z बराबर z1 ऐसा लिख रहा है, देखो ऐसा। तो ये एक ऐसा लाइन होता है जो z एक्सिस के परपेंडिकुलर है। मतलब जो ऐसा ऐसा लिखता है ना z बराबर z1, इसको हम लोग लिख सकते हैं z माइनस z1 अपॉन 0 ऐसे। ये लाइन का इक्वेशन है, ये क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये ऐसा लाइन होता है जो z एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। अगर ऐसे कहीं लिख दे, अब बता रहे हैं देखो ध्यान से, x बराबर x1, y माइनस y1 अपॉन कुछ भी लिखा हो जैसे m, z माइनस z1 अपॉन n, कहे कि ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है, तब तुरंत बोलना ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। सही। अच्छा जानते हो एक इसमें और राज के बाद आपको बताएं, ये जो है ये क्या है, इसको भूल जाओ, ये नहीं, ये नहीं, कहां हम जा रहे हो भाई, ये नहीं है, इसको भूल जाओ। ये क्या है, बोलो बोलो बोलो, आंसर बोलो। ये प्लेन है। ये क्या है, प्लेन है। अरे ये प्लेन है सर, हाँ ये प्लेन का इक्वेशन है। कौन, ये। अरे सर ये आप गलत बता रही हैं, तो लाइन आप बताए थे, लाइन तब होगा जब ये पूरा होगा। देखो प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है जानते हो, प्लेन का जनरल इक्वेशन कुछ इस टाइप का होता है। ऐसा अगर कोई इक्वेशन लिखा होता है तो इसे हम लोग पुकारते हैं प्लेन का इक्वेशन है। तो इसमें कोई एक जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक जीरो हो सकता है। जैसे मान लो आप जेड को जीरो रख दिए तो ऐसा कुछ दिखेगा। ये क्या है, ये प्लेन है, लाइन नहीं है। 3D में ये प्लेन होता है। अच्छा मतलब ये जब इधर गुणा करेंगे तो ऐसा ही कुछ दिखेगा। हाँ तो ये प्लेन है। अच्छा ये क्या है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। अरे ए और बी को जीरो रख दो, ए और बी को, डी को, या डी को जीरो मत रखो, बस ए और बी को जीरो रख दो, तो ऐसा आपको दिखेगा सी जेड प्लस डी बराबर जीरो, मतलब जेड बराबर माइनस डी बाई सी। और माइनस डी बाई सी का नाम चलो हम लोग जेड1 डाल दिए। तो ये क्या है, प्लेन है। ये क्या है, प्लेन। ये क्या है, प्लेन। तो ये दोनों जब एक साथ मिला देते हैं तो इसको पुकारते हैं लाइन। जानते हो ये कहानी क्या है, दो प्लेन, जहां भी आप बैठे होगे, कमरा में तो बैठे ही होगे कि हवा, कोई कहे कि सर हम छत्ती पे बैठे सर, छत्ती पे, चलो छत्ती पे भी एज्यूम कर सकते हो, कहीं भी बैठे हो आप। जैसे मान लो ये जमीन है, ये क्या है, जमीन। ये क्या है, दीवाल। ये क्या है, दीवाल। अच्छा ये क्या है, जमीन क्या है, जमीन सर एक प्लेन है। जमीन क्या है, एक प्लेन है। दीवाल क्या है, दीवाल एक प्लेन है। अच्छा इस जमीन से और इस दीवाल से क्या बना है, ये कोना बना है सर। देखो ये कोना, ये कोना बना है। कोना क्या है, कोना सर लाइन है। कोना क्या है, लाइन है। देखो ये जमीन प्लेन, ये दीवाल प्लेन, जमीन और दीवाल के इंटरसेक्शन से क्या बना, कोना। कोना को क्या बोलते हैं, लाइन। अरे ये लाइन है भाई, कोना क्या है, लाइन है ना, ये लाइन है, देखो कोना लाइन है। तो ये जो होता है एक प्लेन होता है। ये क्या होता है, एक और प्लेन होता है। दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से बनने वाला ये पूरा लाइन है। समझ रहे हो क्या करें, इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाला ये लाइन है। मतलब दोनों प्लेन से जो लाइन बनेगा, दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगा, वो ये लाइन होता है। ऐसा कहने का मतलब है। समझ गए पूरा कहानी, बोलिए सर। क्लियर टू ऑल। चलो आगे बढ़ते।
अगला अभी देखो, ये जो सवाल फॉर्म नंबर 5 है, अभी जेई मेंस जो अभी आपका 2021 में हुआ था उसमें इस तरह का सवाल पूछा था, मतलब थोड़ा सा डेटा बदला था और कोई बड़ी बात नहीं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। मतलब अगर कभी आपको ऐसे लाइन के इक्वेशन लिखना हो जो किसी पॉइंट से पास हो और किसी दूसरे गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो कैसे लिखेंगे समझो। जैसे मान लो सर ये गिवन लाइन है, ये है गिवन लाइन, मतलब इस लाइन का इक्वेशन आपको दिया होगा। अब एक कोई लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है और x1 y1 z1 से पास हो रहा है। बस पूरा सवाल नहीं कर पाएंगे हम लोग, बस आपको बता रहे हैं कि आखिर घटना क्या है। मान लो गिवन लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा है, x माइनस एक्स टू बाई ए टू, या चलो a मान लो, ये आपके ऊपर है जो मानना है मानो। चलो मान लीजिए गिवन लाइन का इक्वेशन। अब हमें ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास हो और गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो। ठीक, बेसिक से एकदम सोचा करो, बेसिक से। अगर आप बेसिक से खेलना आ गया तो मतलब सवाल कर लेंगे। हम लोग को क्या बताएं, अभी फॉर्म नंबर 1 2 3 जितने भी पढ़ रहे थे अभी तक, सब में इतना ही हम लोग कर रहे थे कि लाइन का इक्वेशन लिखने का कोशिश कर रहे थे और हम लोग सफलता पा रहे थे लाइन के इक्वेशन लिखने में। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, लाइन के ऊपर एक पॉइंट और लाइन का dr या dc। तो कुल मिला के लाइन के ऊपर इस लाइन का अगर आपको इक्वेशन लिखना है, इस लाइन का अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो लाइन के ऊपर पॉइंट तो पता है, ढूंढना क्या है, ढूंढना है इस लाइन का dr या dc ढूंढना है, dr या dc। अच्छा, dr या dc बस खोजना है, अगर आ जाएगा तो हो जाएगा सवाल। तो इसके लिए देखो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि अगर हम लोग ये पॉइंट निकाल पाए, ये पॉइंट फुटा परपेंडिकुलर, तो फुटा परपेंडिकुलर निकाल पाएंगे तो इस लाइन के ऊपर हमें मिल जाएगा 2 पॉइंट, और लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता है तो फॉर्म नंबर 3 से भी लिख सकते हैं, मतलब इसका dr आ जाएगा। तो ये पॉइंट ढूंढो, ये पॉइंट कहां है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। तो अभी आपको बताया था कि लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आपको लिखना है लैम्डा मान के लिख सकते हैं सर। तो लैम्डा मानो ये पॉइंट लिखो, मतलब एक्स वाई जेड का जो भी वैल्यू आएगा लैम्डा मानने से वही ये पॉइंट होता है। कितना आएगा सर, ये आएगा x2 प्लस ए लैम्डा, x2 प्लस ए लैम्डा, y2 प्लस बी लैम्डा, z2 प्लस सी लैम्डा। सही सर, बस लैम्डा और खोजना है, लैम्डा आ जाएगा तो काम हो जाएगा। अच्छा बताना, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो इसका dr आ जाएगा, आ जाएगा भाई, घटाना होता है बस, इसमें से इसको घटा दो। x2 प्लस ए लैम्डा माइनस x1, y2 प्लस बी लैम्डा माइनस y1, z2 प्लस सी लैम्डा माइनस z1। इस लाइन का dr पता है, इस लाइन का dr वो भी पता है। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो dr का प्रोडक्ट करना होगा 0। तो a इंटू x2 प्लस ए लैम्डा माइनस x1, b इंटू y2 प्लस बी लैम्डा माइनस y1, c इंटू z2 प्लस सी लैम्डा माइनस z1 का प्रोडक्ट कर दो 0। यहां से ये सब जब सवाल करेंगे ना तो a x1 x2 b y1 y2 c z1 z2 ये सब आपको दिया रहेगा, यहां से आप निकाल लेना लैम्डा, क्योंकि बहुत खतरनाक आएगा तो हम लोग याद नहीं करते हैं इसको, डायरेक्ट बस करना क्या होता है ये बता देते हैं। यहां से आप निकाल लेंगे लैम्डा, और लैम्डा निकालते ही जब यहां पुट करेंगे तो आपको मिल गया फुटा परपेंडिकुलर, मतलब 2 पॉइंट आ गया, फिर लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे। तो जब सवाल करेंगे तब फिर देखेंगे। अभी इसका एग्जाम्पल एक उठाते हैं, तब पूरा करके आपको दिखाएंगे कि आंसर कैसे होगा। मेरे ख्याल से करना क्या होता है ये तो समझिएगा हो गया यार। ये पॉइंट पहले निकालो लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर लैम्डा मान के पॉइंट लिख लिए, फिर 2 पॉइंट आ गया, dr लिख लिए। ये लाइन परपेंडिकुलर है, कल ही बताए थे 2 लाइन परपेंडिकुलर है, dr का प्रोडक्ट 0, यहां से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा रख देंगे, ये पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल ट्राई करो सभी लोग। गिवन x माइनस 2/3 बराबर z माइनस 1/2 एंड y बराबर 2 इज स्ट्रेट लाइन ऑन द लाइन। अच्छा, इज स्ट्रेट लाइन ऑन द लाइन, फाइंड करना है एंगल, लाइन का एंगल, क्या लिखा है भाई, गिवन इतना इज स्ट्रेट लाइन, मतलब ये हटा देना यार, ये टर्म गलत है, ये टर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये वाला टर्म हटाओ,
गिवन इतना इज स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के लिए आपको फाइंड क्या क्या करना है, ये सवाल है। ठीक है सर, ये हटा देना, ये इसे गलती से लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो गया। गिवन इतना इज ए स्ट्रेट लाइन, अब आपको फाइंड क्या क्या करना है, ये सवाल लिखा है। चलो आंसर बताइए जल्दी जल्दी, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम बेसिक से हम लोग सवाल ट्राई कर रहे हैं, सबसे बनना चाहिए सवाल। जल्दी से आंसर बताएं। x माइनस 2/3 z माइनस 1/2 एंड y बराबर 2। आंसर जल्दी बताएं। देखिए सर, पहला जो सवाल है एंगल विथ वाई एक्सिस, पहले इसको ढंग से लिखो। तो इसको बताएं आपको कैसे लिखना होता है, इसको कुछ मत करना, ऐसे लिख लेना। y बराबर 2 को बताएं कैसे लिखना होता है, y माइनस 2/0 z माइनस 1/2, ऐसे लिखना होता है। ये देखो बन गया सिमेट्रिकल फॉर्म में, सही सर ना। अब इसका dr कितना है भाई, dr है प्रोपोर्शनल टू, देखो 1 है कोफिशिएंट, 1 1 1 3 0 2, सही। अच्छा एंगल विथ वाई एक्सिस, अरे यहां कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा याद ही होगा, ये dr है, मतलब डीसी में बदल सकते हैं हम लोग। तो कुल मिला के कॉस बीटा हमें 0 दिख रहा है, कॉस बीटा 0 मतलब बीटा 90, मतलब पहले सवाल का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, वाई एक्सिस से एंगल 90 डिग्री बनाएगा। dr निकाली दिए 3 0 2, 2 पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट खोजना है। एक पॉइंट तो दिख ही रहा है 2 2 1, अरे लाइन किससे पास हो रहा है 2 2 1। दूसरा पॉइंट अगर आपको खोजना है ना तो इसको लैम्डा मान लिया करो, लैम्डा मान के लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, 3 लैम्डा प्लस 2, 0 मतलब 2 आ जाएगा, देखो ना 0 लैम्डा मतलब 0 प्लस 2 मतलब 2, 2 लैम्डा प्लस 1। लैम्डा यहाँ क्या होता है, लैम्डा कोई भी रियल नंबर होता है, जैसे अगर लैम्डा को 0 कोई रखा तो 2 2 1, देखो ये वाला आ गया। लैम्डा का वैल्यू रखते जाओ, लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आपका जरूरत पड़ेगा यूज कर सकते हैं, लैम्डा का वैल्यू रखते जाओ। जैसे कोई कहा कि लैम्डा का सर वैल्यू हम 1 रखना चाह रहे हैं, रख दो, कितना आएगा 5 2 3, ये भी लाइन के ऊपर पॉइंट होगा, किसी को चेक करना है कर सकते हो। देखो 5 रखेंगे तो आएगा 3/3 1, 2 रखेंगे, ये तो मान लो हटाओ, इसको तो रखना नहीं था क्योंकि ये तो y बराबर 2 ही है हमेशा। यहां अगर देखो हम लोग 3 रखते हैं, 3 माइनस 1/2 मतलब 1, 1 बराबर 1, सही है। तो लाइन के ऊपर 2 पॉइंट अगर आपको खोजना है तो ये दोनों पॉइंट होगा। अगला डिस्टेंस फ्रॉम एक्सजेट प्लेन, लास्ट वाले का आंसर बताओ जल्दी, लास्ट वाले का आंसर बताओ। ये कैसे लिखे समझ गए ना, दोनों पॉइंट, एक बार लैम्डा को 0 रख के लिखे हैं, एक बार लैम्डा को 1 रख के। अगर मान लो कोई कहे सर 3 पॉइंट बताओ, लैम्डा की जगह 2 रख के निकाल लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन तो इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है भाई, लैम्डा का वैल्यू रखते जाओ लाइन के ऊपर पॉइंट आता जाएगा। लास्ट वाले का आंसर बताया सब लोग, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सजेट प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सजेट प्लेन क्या होगा, देखो एक बार फिर से आपको समझाते हैं। ऐसे समझो, ये आप अपने घर पे एज्यूम कर लेना। अब जैसे मेरे पास तो पेन एक ही है, 3 पेन रहता तो एज्यूम करा देते। चलो ऐसे समझ लो, ये ओरिजिन है, कोना ओरिजिन, अपने घर मान लेना कोना ओरिजिन भाई। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ठीक। एक्सजेड प्लेन कौन सा प्लेन हुआ, एक्स जेड, ये वाला, ये दीवाल जो है, ये दीवाल जो है, ये दीवाल, ये एक्सजेड प्लेन है, ठीक। अच्छा अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये लाइन क्या है, ये लाइन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये दीवार एक्सजेड प्लेन है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन ऐसे इस तरह से। अच्छा वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जैसे ये है, देखो इसका एक्सजेड प्लेन, इस प्लेन से डिस्टेंस बताना है, इस प्लेन से डिस्टेंस बताना है। अब फिर से आंसर बता सकते हैं आप, बताइए सर। लाइन के ऊपर पॉइंट कोई भी एक उठाओ, जैसे मान लो कोई उठाया 2 2 1, ये पॉइंट 2 2 1 है, तो 2 2 1 पे कैसे पहुंचेंगे, 2 2 1 2, देखो 2 2 1, या एक्स एक्सिस इधर माने तो ऐसे 2 2 1, तो ये वाला डिस्टेंस कितना 2, तो एक्सजेड प्लेन से डिस्टेंस कितना 2। हाँ एकदम सही जवाब दे रहे हैं, एक्सजेड प्लेन से डिस्टेंस कितना आएगा 2 के बराबर। बस ऐसे सिंपल सा एज्यूम करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान से आप कर सकते हैं। समझ गए, फिर से बताना है, बोलिए सर।
ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन था, ये एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, जेड एक्सिस था, ये दीवार एक्स जेड प्लेन है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन था। लाइन को शिफ्ट करके आप यहां ला सकते हैं, अपने समझने के लिए यहां ला दिए ऐसे। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना था, तो x पे 2, जैसे एक पॉइंट लाइन के ऊपर 2 2 1 लिए, या कोई भी उठाओ 5 5 3 2 लिए, 5 x पे चलेंगे, y पे 2 चलेंगे, z पे 3 चलेंगे, तो ये कितना चले 2 चले, तो इधर भी कितना चलेंगे 2 ही चलेंगे, पैरेलल है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। गिवन ए लाइन पासेस थ्रू ए 0 1 2 एंड परपेंडिकुलर, जो अभी कंसेप्ट आपको सिखाया देखो वही सवाल है। एक लाइन 0 1 2 से पास हो रहा है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, उसका इक्वेशन लाइन का बताना है। आंसर जल्दी से बताएं। अभी आपको बताया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, वही वाला सवाल है। जल्दी से ट्राई करें, 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, 1 मिनट में सबका आंसर आना चाहिए। ट्राई करो ट्राई करो। गिवन ए लाइन पासेस थ्रू ए, कर ही लिए होंगे, जहां तक जो लोग कर रहे होंगे हो जाएगा। परपेंडिकुलर टू लाइन इतना, लाइन है x माइनस 1/1, y माइनस 1/-1, z माइनस 0/2, और एक लाइन a है 0 1 2। इस पॉइंट से एक लाइन जा रहा है और इस लाइन के परपेंडिकुलर, मान लिए चलो इसका नाम b है, तो b को लैम्डा मान के लिख सकते हैं क्योंकि इस लाइन के ऊपर है। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आपको जरूरत पड़े लैम्डा मान के लिख लेना। बोलो कितना आया? लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1, फिर माइनस लैम्डा प्लस 1, फिर 2 लैम्डा। अब ये पॉइंट पता है, ये पता है, तो इसका आ गया dr, घटा के लिखना होता है बस। लैम्डा प्लस 1 माइनस 0, फिर माइनस लैम्डा प्लस 1 में से बन जाएगा माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 2, इसका dr आ गया, इसका dr 1 माइनस 1 2 है, dr का प्रोडक्ट कर देंगे 0। 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 इंटू माइनस लैम्डा मतलब लैम्डा, फिर आ जाएगा 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 2, तो आ गया लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 4। सही है सर? कितना आया? 4 5 6 6 लैम्डा इक्वल टू 4 माइनस 1, कितना आ जाएगा 3 लैम्डा 1/2 आ रहा है सर। लैम्डा कितना आ रहा है? 1/2, तो इसका dr जो है वो आपको मिल गया। देखो 1/2 जब रखेंगे 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? 3/2, ये माइनस 1/2। लैम्डा की जगह 1/2 रखो तो 1/2 इंटू 2 जब करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 आ गया भाई। सही ना? तो dr किसके प्रोपोर्शनल है? dr प्रोपोर्शनल टू है, 2 से गुणा कर देना तीनों में, 3 -1 -2, 3 -1 -2। पॉइंट पता है, dr पता है, लाइन का आ जाएगा इक्वेशन x माइनस 0/3, y माइनस 1/-1, z माइनस 2/-2। ये आपका आंसर आना चाहिए। यही आ रहा है, देख लो, x माइनस 0/3, y माइनस 1/-1, z माइनस 2/-2, ये तीनों आपस में इक्वल होगा, यही लाइन का इक्वेशन होगा। अच्छा, जो अभी हम लोग ये सीखे हैं कंसेप्ट, एक बात और यहीं सीख लेते हैं। ये जानते हो क्या है? अगर कभी आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसी लाइन पर किसी पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, या किसी पॉइंट का लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना हो, तो वो भी अभी कभी हम लोग सीख लेते हैं। देखो, जैसे मान लो आपको एक लाइन दिया है, जैसे ये दिया अभी एक लाइन का इक्वेशन दिया, ऐसे एक लाइन का इक्वेशन आपको दिया है, किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, कहे कि ये लंबाई बताओ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा। तो सेम कंसेप्ट, सेम, आप क्या करना, लाइन के ऊपर जो भी लाइन के इक्वेशन दिया लैम्डा मान के पॉइंट लिखना, फिर dr लिखना, सेम यही, सेम सब कुछ सेम, निकाल लेना b। क्या निकाल लेना? b। लैम्डा का वैल्यू रखने के बाद b आप निकाल सकते हैं। ठीक सर, b निकाल लिए, a आपको पता ही है, फिर ab निकाल लो। जो भी ab आएगा वही तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा सर, जो भी ab आएगा वही होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ, एकदम करेक्ट बात। डिस्टेंस फार्मूला, ए पता है, बी निकाल लिए, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला से ए बी का लंबाई निकाल लेंगे, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हैं। अच्छा, कोई कहे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, ऐसे पूछता है सवाल, किसी लाइन पर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, तो यही है, बी है, तो बी तो आप निकालना सीख ही गए नहीं। तीसरा एक और सवाल पूछता है, इमेज निकालो,
किसी पॉइंट का लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज। तो जितना आगे उतना पीछे जाके इमेज बनता है, सही ना सर। तो ये पॉइंट अगर इमेज आपको लिखना है तो इसका और इसका मिड पॉइंट ये होता है, इसका और इसका मिड पॉइंट ये होता है। तो इमेज कैसे लिखेंगे, इसका डबल करके इसको घटा दिया करो। देखो जैसे मान लो ये है, एक दिखा देते हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 गामा है। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2 गामा माइनस अल्फा। कैसे निकाले, इसका डबल करके इसको घटा रहे, तो वही है इमेज आ जाएगा। इमेज कैसे निकालेंगे, फिर से सुनो। अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिए, जैसे मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम लोग निकाल लिए थे, ये वाला पॉइंट, इसका डबल करके इसको घटा देना, आपको मिल जाएगा इमेज। किसी पॉइंट का लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज। तो आप इसका मतलब इस सवाल से या इस कंसेप्ट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना और इमेज निकालना सीख गए। समझ गए कि नहीं पूरा बात, बोलिए सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब थोड़ा वेक्टर इक्वेशन देख लेते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हेडिंग डाल लो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो इसमें वेक्टर में कैसा दिखता है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, शकल उसका क्या होता है पहले ये समझते हैं। जैसे एक लाइन का इक्वेशन आपको लिखना है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है ए। जो हम लोग सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। 3D में जो कोऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट का, वेक्टर में उसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते थे, याद ही होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर, वेक्टर में उसी को बोलते थे। तो आपको मान लो इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, आपको पता क्या है, पता है लाइन के ऊपर एक पॉइंट ए है जिससे लाइन पास हो रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर है ए, ठीक। और एक और वेक्टर है जो इस लाइन के पैरेलल है, वो वेक्टर है बी। आपको लिखना है लाइन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है सर। तो लाइन के इक्वेशन लिखना है तो लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट पिक करते हैं, मान लो जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर। तो अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है कि एपी वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल है। एपी ये पैरेलल टू बी वेक्टर है। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होते हैं। तो एपी वेक्टर को हम लोग लिखेंगे लैम्डा टाइम्स बी। जैसे वेक्टर में आपको बताया थे, अगर दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर है तो एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स होते हैं। एपी बराबर लैम्डा टाइम्स बी। अब एपी वेक्टर कैसे लिखेंगे, बाद वाला माइनस पहले वाला, मतलब पी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, आर माइनस ए। तो यहां से आर बराबर आ गया ए प्लस लैम्डा बी। ये होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये इसी को बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब बात आता है कि सर हमें 3D में थोड़ा आसान पड़ता है सवाल करने में, तो वेक्टर इक्वेशन अगर दिया रहे तो उसे 3D इक्वेशन में कैसे बदलेंगे, तो इसको थोड़ा समझ लो। वेक्टर में अगर कुछ लिखा हो तो 3D में आखिर कैसे बदलेंगे। देखो जैसे मान लो कभी ऐसे लिखे, 3D में ऐसे लिखता है, देखो आर वेक्टर बराबर मान लो ऐसे लिख दे, आई प्लस जे प्लस के लैम्डा टाइम्स 2i माइनस जे प्लस के, मान लो ऐसे लिख दिया कुछ भी, ठीक। कहे कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज दिस। अब आपको सोचना है कि यार ये 3D में आखिर कितना रहा होगा, सिमेट्रिकल फॉर्म में, 3D में सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे बदले। तो ध्यान से सुनो बात, ये बताओ जो यहां ए होता है, जो यहां ए होता है, ये होता है पॉइंट जिससे पास होता है, और लैम्डा के साथ जो बी होता है, लैम्डा के साथ जो बी होता है, यही होता है डी आर, यही होता है डी आर। या आप ऐसे समझ सकते हैं, आर वेक्टर को मान लेना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मान लेना ऐसे, यहां पुट कर देना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आर वेक्टर के जगह। इधर से अगर आप लिखेंगे तो आई का कोफिशिएंट आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा आई। ध्यान से देखें सर, यहां 1 है, यहां 2 लैम्डा है। जे का कोफिशिएंट है 1 माइनस लैम्डा जे, के का कोफिशिएंट है 1 प्लस लैम्डा के। दोनों साइड से आई जे के का कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, तो x बराबर 1 प्लस 2 लैम्डा, y बराबर 1 माइनस लैम्डा, z बराबर 1 प्लस लैम्डा। तीनों से लैम्डा निकाल के बराबर कर दो, तो x माइनस 1 बाई 2, y माइनस 1 बाई माइनस 1, z माइनस 1 बाई 1। ये आ गया देखो सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन के इक्वेशन। तो इतना न करना पड़े, उसी को मैं आपको शॉर्टकट में क्या बता रहा था कि वेक्टर इक्वेशन में अगर ऐसे कुछ भी लिखा हो तो ये ध्यान देना, लैम्डा के साथ जो आई जे के का कोफिशिएंट होता है वही लाइन का डी आर होता है, और जो लैम्डा के सामने जो जुड़ा रहता है वेक्टर,
ये 1 1 1 जो भी है आई जे के का कोफिशिएंट, ये पॉइंट होता है जिससे पास होता है। तो देखो 1 1 1 पॉइंट है, 2 -1 1 डी आर है, 2 -1 और 1 डी आर है। लाइन के इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में बन जाएगा। समझ गए कैसे लिखते हैं, मतलब वेक्टर इक्वेशन को 3D में कैसे बदलते हैं। कोई भी वेक्टर इक्वेशन दिखे, यहां पे जो भी रहे आई जे के का कोफिशिएंट पॉइंट होता है, लैम्डा के साथ जो भी रहे वेक्टर आई जे के का कोफिशिएंट डी आर होता है। ध्यान रखिएगा वेक्टर इक्वेशन को अगर आपको 3D में बदलना। अच्छा, इसी को एक तरीका और होता है लिखने का, वो भी समझ लो। ये बताओ, वेक्टर इक्वेशन का 2 फॉर्म होता है, जो अभी हम लोग सीखे, ये फॉर्म नंबर 1 होता है। एक इक्वेशन और होता है वेक्टर इक्वेशन, लिखने का तरीका एक और होता है। देखो कैसे, सब कुछ डेटा वही है, मतलब एक लाइन है, उसके ऊपर एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है उसके पैरेलल है लाइन के। अब हमें लाइन के इक्वेशन वेक्टर में फॉर्म में बताना है, तो लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट लिए आर। अब आपको दिखा कि ए पी और बी आपस में पैरेलल है, तो दो वेक्टर अगर पैरेलल होता है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। पता ही है, जैसे ए और बी दो वेक्टर अगर पैरेलल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल है तो ए क्रॉस बी 0 होता है, सिंपल। पैरेलल है तो एंगल 0, साइन 0 0, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा 0 मतलब 0। अच्छा, तो ए पी क्या था, पी माइनस ए मतलब आर माइनस ए, और बी का क्रॉस 0 होगा। मतलब अगर कभी ऐसे भी आपको दिखे, देखो आर क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी, ये भी होता है लाइन के इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। आर क्रॉस बी देखो ऐसे लिखे हैं, आर क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी उधर ले गए तो आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी आ गया। तो अब इस फॉर्म में अगर लिखा हो तो आखिर कैसे 3D में बदलेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा, जो आपको सेम वेक्टर दिखा करे वही होता है आई जे के का कोफिशिएंट, जो भी रहेगा उस वेक्टर का वही डी आर होगा, और जो यहां जिससे क्रॉस लिया वो ये पॉइंट होता है। ध्यान रखेंगे, मतलब अगर आपको लिखने आ रहा है तो ये समझ जाएंगे कि पॉइंट क्या है और डी आर क्या है। जैसे अगर ऐसे लिखा हो कभी भी वेक्टर फॉर्म में, तो यहां जो ए वेक्टर होता है यही पॉइंट होता है सर, आई जे के का कोफिशिएंट, और यही डी आर होता है। ध्यान दीजिएगा, सही। ये 2 फॉर्म होता है वेक्टर इक्वेशन का, यही 2 फॉर्म होता है। मतलब लाइन के इक्वेशन कभी भी आपको वेक्टर फॉर्म में दिखेंगे तो इसी 2 तरीके से दिखेंगे। चलो आगे बढ़ते। जैसे एक सवाल दिया है, कन्वर्ट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू कार्टेशियन फॉर्म। अब तो तुरंत आप हीरो हो गए, इस वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म मतलब वही सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलना है। लैम्डा के साथ डी आर जो होता है आई जे के का कोफिशिएंट, और इधर जो लिखा हो पॉइंट, तो पॉइंट क्या दिखा, -1 0, अरे के नहीं है तो 0, डी आर 1 1 2, ये पॉइंट, ये डी आर, पॉइंट डी आर पता है, इक्वेशन लिखने आपको आता है, खत्म हो गया सवाल। ये आ गया कार्टेशियन फॉर्म। समझ गए कि नहीं। अब वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में बदलना था, ये था सवाल, कन्वर्ट वेक्टर इक्वेशन इनटू कार्टेशियन फॉर्म। तो लैम्डा के साथ जो भी आई जे के का कोफिशिएंट होता है ये डी आर, और यहां जो आई जे के का कोफिशिएंट होता है वो पॉइंट, पॉइंट डी आर पता है तो इक्वेशन लिखने आपको आता है। दूसरा सवाल ये भी वही है, कन्वर्ट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू कार्टेशियन फॉर्म, कन्वर्ट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू कार्टेशियन फॉर्म। ये दूसरा वाला है, देखो r माइनस ए क्रॉस बी बराबर 0 वाला फॉर्म में लिखा है। तो ये क्या होता है, a होता है, मतलब यही आई जे के का कोफिशिएंट पॉइंट होता है, और यहां जो जिससे क्रॉस लेते हैं ये डी आर होता है, 1 3 -2, तो ये हो गया पॉइंट, ये हो गया डी आर। पॉइंट डी आर पता है, इक्वेशन लिखने आपको आता है। सही सर। बस ऐसी सवाल है कि आपको बस बदलने आ जाए, और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अगर आप सीख गए बदलना तो बहुत अच्छी बात है। वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म या 3D वाले में बदलना आपको आ गया। ठीक है सर, चलो आगे करते हैं। फाइंड द पॉइंट, एक क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट वेयर लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये दोनों कट्स द प्लेन इतना। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो प्लेन को कहां कट करेगा, इन दो पॉइंट से जाने वाला लाइन लिख लो पहले आप, x - 2 डी आर लिख लो। इन दोनों पॉइंट से, 2 पॉइंट लाइन के ऊपर पता है डी आर लिखने आता है सबको, 3 - 2 1 -4
और प्लस 3 हो जाएगा -1, फिर -5, -1, -6। सही। तो पॉइंट पता है, डी आर पता है, लाइन का लिख लो इक्वेशन। अब आपको करना क्या है, इस लाइन का और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है सर। फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, मतलब ये कहां कट करेगा इस प्लेन को। तो कुल मिला के ये सवाल किसका है, सवाल है लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकले। ये भी आप समझो, देखो कितना आसान आपको दिखेगा। कोई भी एक प्लेन उठाते हैं, चलो ये मान लो प्लेन जैसा नहीं है, लेकिन प्लेन मान लेना। जैसे मान लो सर ये प्लेन है, ये वाला तो प्लेन है, ठीक, ये लाइन है। लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो किस पे है, दोनों पे है। अरे ये कोना जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये दोनों पे है, लाइन पे भी है, प्लेन पे भी है। तो लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट आपको यूज कहीं भी आएगा, लैम्डा मान के लिख लेना। अच्छा, तो ये जो कोना है ये लाइन के ऊपर तो है ही, लैम्डा मान के लिख लेंगे। और यही पॉइंट प्लेन पे भी है, तो यही पॉइंट प्लेन को भी क्या करा दो, सेटिस्फाई। लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा रख देंगे, पॉइंट आ जाएगा। फिगर अगर बनाए तो कुछ ऐसा सवाल है, ये प्लेन है, ये लाइन है, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। प्लेन का इक्वेशन आपको दिया है 2x + y + z = 7। लाइन की इक्वेशन भी आपको गिवन है, तो ये पॉइंट लाइन के ऊपर है, लैम्डा मान के लिख लेंगे -6। ये लैम्डा मान के लिख लेंगे तो कितना दिखेगा आपको, लैम्डा +2 माइनस लैम्डा -3 -6 लैम्डा +1 -6 लैम्डा +1। तो यही पॉइंट देखो प्लेन पे भी है, प्लेन में भी सेटिस्फाई करा दो। 2x, x के जगह लैम्डा +2, y के जगह माइनस लैम्डा -3, z के जगह -6 लैम्डा +1 = 7। कितना आया, 2 लैम्डा +4 माइनस लैम्डा -3 -6 लैम्डा +1 = 7। सही है सर। कितना आया, लैम्डा के साथ देखो कितना आया, ये आया -7 लैम्डा और +2 लैम्डा, मतलब -5 लैम्डा। उधर ले जाओ तो 5 लैम्डा इक्वल टू कितना, इक्वल टू आया देखो 4 में से 3 जाएगा 1, 1 आ गया 2, 7 इधर लाएंगे तो 2 - 7 -5, लैम्डा आ गया -1। लैम्डा की जगह -1 रखो, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा आपको। तो -1 रखेंगे तो आएगा 1, -1 रखने पे आ जाएगा +1, -3 +1 -2, फिर -1 रखेंगे तो आ जाएगा 7। यही आपका हो गया आंसर। सही है सर। 1 - 2 और 7 होगा लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आगे भी बहुत जगह हो जाएगा, आगे भी बहुत जगह हो जाएगा। क्या, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, और है एकदम आसान, समझी गए आप। लाइन के ऊपर पॉइंट लैम्डा मान के एज्यूम कर लो, प्लेन में सेटिस्फाई कराओ, लैम्डा आ गया, लैम्डा रख दो, पॉइंट आ गया, खत्म हो गया सवाल। आगे मतलब प्लेन में इसका यूज बहुत जगह होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।